साइन तो मैं नहीं करूंगी। क्या क्या कर रही हो? बैठो। क्या कर रही हो? क्या है ये सब? खाना का है? पानी दीजिए। वो पानी दीजिए। वो पानी नहीं है, तो क्या है? दारू। आप हमारी डेट पे दारू लेकर आए थे। मुझे लगा डेट खत्म होने के बाद तुम अनाउंसमेंट पेपर साइन कर दोगी, फिर तुम चली जाओगी और मैं अकेला हूँ। और अकेले इंसान का सहारा तो दारू ही होती है। से मैं जा रहा था पानी। सॉरी। नंबर के इडियट है ये। पेपर्स फाड़ दीजिए, जला दीजिए, खुद लेकर आग में कूद जाइए, चल जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन नहीं करूंगी मैं। याद रखिए, अब से आई और यू के बीच आज के बाद कुछ जबरदस्ती नहीं होगा। Are you sure? विराट ये शादी खत्म कर रहा है? हाँ मम्मी जी, मैं अभी अभी देख कर आई हूँ। विराट के दिल और दिमाग में ये डर बैठ चुका है कि अगर वो अमृता के साथ रहेगा तो अमृता मेरा निशाना बनती रहेगी। इसलिए वो खुद अमृता को खुद से दूर कर रहा है और ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम हमारी जीत के इतने करीब पहुंच गए हैं। हाँ मम्मी जी, पर अब हम ऐसा ही करेंगे जैसे आप बोलोगी। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। हमें अमृता से पेपर्स पर साइन करवाने होंगे। पर कैसे? क्योंकि अमृता इतने आसानी से तो पेपर साइन नहीं करेगी। जानती हूँ, तुम अपने उस यूजलेस फ्रेंड को काम पर लगा दो। कौन? इशिका। वो क्या ही कर लेगी। अब ध्यान देकर सुनो, मैं जो कहने वाली हूँ वो हमारे प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुत्र आप सोए नहीं? और ये सब क्या है? वैसे एक बात कहूं, तुम्हारे हारने से ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कम से कम तुम दोनों डेट पर तो गए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी बहू और मेरे बेटे के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। जी सर। क्या हुआ? डेट ठीक नहीं गई क्या? पहली डेट पे ब्रेकअप करना चाहते थे। हाँ? अनाउंसमेंट पेपर्स थमा गए। साइन करके मुझसे भी कहा साइन करने को। मैंने साइन नहीं किया।
लेकिन क्यों बेटा, आप भी तो यही चाहते थे ना? क्योंकि मेरा मकसद नहीं पूरा हुआ ना सर। प्रियंका अभी भी यहाँ है। बबीता मैम अपने हिसाब से विराट सर की लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसलिए। क्या आपको लगता है ब्लास्ट में बबीता जी का हाथ है? पता नहीं सर। मुझे नहीं लगता कि बबीता मैम विराट सर की जान को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेती। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे इतना तो पता चलता है ना कि वो प्रियंका बबीता मैम के कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उससे किसी को भी खतरा हो सकता है। आप सबको इस सब में अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। और विराट सर की मनमानी तो नहीं चलने दूंगी। हर चीज में उन्हें नहीं जीतने दूंगी। शादी है, अकेले उनको तोड़ने का हक नहीं है। मैं नहीं दूंगी हक। भाई शादी तोड़ना चाहते हैं, पागल हो गए। थैंक यू बेटा। हुआ क्या है भाई को? आज की डेट में एक अच्छा हमसफर मिलना कितना मुश्किल है वो जानते हैं। खुद प्रियंका से शादी करके पछता है। मुझे मेरी शादी में भुगतते हुए देखा, और यहाँ किस्मत ने गलती से उनकी शादी एक परफेक्ट लड़की से करा दी है तो उससे खुद ही दूर जाना चाहते हैं। सच में दिमाग खराब हो गया उनका। मैंने बैंकर को एनरोलमेंट पेपर्स दिए पर उसने साइन करने से साफ मना कर दिया। ऑलरेडी जबरदस्ती शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद कर चुका हूं मैं, और अब प्रियंका के आने से उसकी जिंदगी पे पूरा टाइम खतरा बना रहता है। मैं बैंकर को और हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और ये तभी पॉसिबल है जब वो मेरी लाइफ से दूर चली जाए। मुझे बैंकर को ये बात समझानी ही होगी। हेलो, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, मैं आई बेग यू, प्लीज प्लीज सुनिए ना। हेलो हेलो, देखो ऐसा मत करो, मेरी बात सुनिए प्लीज। प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं कह रही हूँ ना। मैं देखो, हेलो हेलो। मॉम, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या रो क्यों रही? आप इधर आइए, बैठी बैठी। क्या हुआ क्या है मॉम? आप रो क्यों रही हैं? तुझे पता चलेगा तो तुझे गुस्सा आएगा। मैं पहले भी मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने ऐसा क्या किया है? आप मुझे बताएंगी तो मैं समझ पाऊंगा। बेटा, निम्मी और राजीव के साथ जो हुआ उसके बाद सबकी नजरों में मैं विलन बन गई हूँ। निम्मी की मॉम होने के बावजूद मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मॉम प्लीज मॉम, कम ऑन। आई नो आपको बहुत गिल्टी फील हो रहा होगा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उसका भाई हूं, मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। इस हिसाब से तो मैं भी विलन हुआ था। इस हिसाब से तो हम सब विलन है मॉम। ऐसा थोड़ी है। आप प्लीज मुझे बताइए कि हुआ क्या है। आई एम रियली वरीड नाउ। बेटा, तुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे निम्मी और राजीव को घर गिफ्ट करना है? तो मैंने गलती से बहुत गलत डील कर दी। बहुत बड़ा पैसा अटक गया। वो ब्रोकर पैसे लेकर भाग गया और बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपने घर ले लिया था? कहाँ पे? अलीबाग में एक बंगला है। मुझे लगा कि निम्मी को बहुत पसंद आएगा, लेकिन देखना कैसा धोखा हुआ मेरे साथ। मॉम प्लीज प्लीज रिलैक्स। सबसे पहले आप रोना बंद कीजिए और हम अबूजा जाए। भूल गई आप? ऐसे थोड़ा कोई भी आया गया हमें लूट के चला जाएगा। नहीं, तेरे डैड तो पहले ही गुस्सा है मुझ पर, और उन्हें पता लगेगा तो वो तो मुझसे बात करना ही बंद कर देंगे। डैड को कुछ पता नहीं लगेगा मॉम। मैं नहीं बताऊंगा डैड को।
Are you sure कि डैड को पता नहीं चलने देगा तू? मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगा और ये सारा का सारा पैसा वापस भी लेकर आऊंगा। डोंट वरी। लेकिन बेटा उसके लिए तुझे अलीबाग जाना होगा। दैट्स ओके मॉम। आप उस दस्तूगी को कॉल कीजिए और बोलिए कि मैं अपना सारा काम खत्म करके आज ही अलीबाग के लिए निकल रहा हूं। आप रोना बंद कीजिए मॉम, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सब कुछ ओके करने के लिए ही तो तुझे भेज रही हूँ विराट। उन पेपर्स पर तूने साइन तो कर दिए, पर अमृता के साइन के बिना ये शादी कैंसिल नहीं होगी। और उसके साइन मैं आज ही लूंगी जब तू यहाँ नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? मैंने साइन नहीं किए पेपर, और साइन किए भी होते तो मैं जाती ना। आप क्यों जा रहे हैं? अरे काम है मुझे। काम है मतलब? मैं भी काम करती थी जब तक आपने ये शादी में नहीं। अरे तो क्या करूं मैं? तब से बोल रही थी ये रिश्ता खत्म करने को। जब जबरदस्ती शादी करके घर में ले आया था तो वकील को ले आई थी ना तुम, इस रिश्ते से छुटकारा पाने के। अब जब मैं खुद तुमसे सामने से कह रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? एनरोलमेंट पेपर्स में साइन करो और खत्म करो ना ये सब। जब आपकी मर्जी हुई शादी करके मुझे यहाँ ले आए, जब आपकी मर्जी हुई निकाल दिया। ऐसे इंसान है आप? हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ, पागल हूँ मैं, साइको हूँ एक नंबर का, जिद्दी ढीठ। और ऐसे साइको इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है बैंकर। वो मैं डिसाइड करूंगी ना। अगर आप साइको हैं, मैं आपसे बड़ी साइको हूँ। आपके पास मौका था इस शादी को तोड़ने का, शादी के एक दिन बाद। लेकिन तब तो आपको इस शादी में रहना था। तब मेरी नहीं चली ना, अब आपकी नहीं चलेगी। मैं नहीं साइन करूंगी पेपर्स, अपनी मर्जी से। आओ। अरे क्या कर रही हो? पागल हो? दिखाओ इधर। तो थोड़ा तो ध्यान रखा करो अपना। जब मैं नहीं रहूंगा आसपास तो कितने केयरलेस हो तुम। अगर इतनी परवाह है तो मत जाने दीजिए। अंजलि को भेजता हूँ हेल्प करने के। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए आपके अलावा। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, वरना रहने दीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। तुम यहां से जाओगी बैंकर, तुम्हें जाना ही होगा। एहो प्रियंका, ये बबीता जी इतनी क्लासी होके इतने डिस्गस्टिंग काम क्यों करवा रही है हमसे? यकी। ना ओवर रिएक्ट मत करो समझी। आई नो ये काम थोड़ा घिन वाला है, पर आई एम डैम श्योर कि ये हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। कम ऑन प्रियंका, हम यहाँ तक भी अपने प्लान की बदौलत पहुंचे ना। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि बबीता जी ने ऐसा क्या किया कि तुम उनकी बात मानने लगी हो। क्योंकि मुझे फिर से इस घर की बहू बनना है। और जब विराट अमृता को एनरोलमेंट पेपर्स दे रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से इस घर की बहू बन सकती हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे साथ मेरी प्यारी मम्मी जी होगी। यू विल नॉट बिलीव, कल मैंने लिटरली उनके पैर पड़े हैं, उनके सामने हाथ जोड़ा है। और ये सब भी मैं सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए करी।
वरना तुम्हें लगता है कि मैं गटर में हाथ डालूंगी? गया। हाँ, थोड़ा और I'm holding. Oh God. हो गया, निकालो, हो गया, स्टार्ट। Oh God. अब हम अपना आखिरी दांव खेलेंगे, इन कॉकरोचेस का इस्तेमाल करके। अब देखिए कैसे अमृता खुद इन पेपर्स पे साइन करके विराट से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देगी। चले, लेट्स गो। साबुदाना भाभी, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको टाइम पर अलर्ट नहीं कर पाई और मेरी वजह से ये सब। क्या तुम अंजलि, तुम्हारी वजह से पता है कितनी बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तुम्हारे भाई को कोई सीरियस चोट नहीं लगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अब दोबारा इस सब के लिए खुद को दोष मत देना। ओके, अब मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? प्लीज आप मना मत करना। अब ठीक है, तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो मना नहीं करूंगी। तो आज नूडल्स बनाओगी? यू मीन चाउमीन? चाउमीन? हाँ। आराम से। ये देख, हमारी दिल्ली में तो इसे चाउमीन बोलते हैं। ठीक है, तो आज मुंबई में चाउमीन बनेगा। ऐसा करते हैं, पहले इसको उबालते हैं। मैं सब्जियां निकालती हूं। अब मैं लाती हूँ ना, रखो। वैसे भाभी, आपको क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? अंजलि सुनो, इस सब के बारे में ज्यादा सोचो मत। हाँ, हम लोग हैं ना, हम बड़े ये सब देख लेंगे। नहीं पर मुझे किसी पर शक है। आई थिंक ये सब कुछ ना उस प्रियंका ने किया है। अंजलि, ये जिसने भी किया है ना, हम पता लगा लेंगे उसका। हाँ, स्ट्रेस मत कर। और अगर तुम्हारे भाई पूछेंगे ना तो उन्हें इस बारे में कुछ बताना मत। और मेरी चोट के बारे में पूछेंगे तो बोलना कि मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ठीक है? हाँ, क्या बोलोगी? कि भाभी बहुत अच्छी है। वैसे ये तो सच्ची है ना, आप हो ही इतने प्यारी। थैंक यू। आई नो राइट, बट हाँ, अब मेरी बात अच्छे से सुनो। जैसे ही हम ये कॉकरोचेस बिल्डिंग में फैलाएंगे तो सब शोर मचाना चालू करेंगे, और उसी वक्त तुम अपना काम करोगी। पेस्ट कंट्रोल के पेपर के आड़ में तुम अमृता को एनरोलमेंट पेपर्स दोगी। एंड हाँ, मेक श्योर कि वो उन पेपर्स पे साइन करे। ओके, डोंट वरी प्रियंका, विराट और अमृता की शादी आज खारिज होकर रहेगी। चलो जल्दी। मैं, तुम ऑब्वियसली करो जल्दी। Chico, you man. क्या करूं? खुद ड्राइव करके जाऊं या ड्राइवर को लेके जाऊं, या फिर जैसा मॉम कह रही है फेरी बुक करके आराम से जाऊं। अगली फेरी में तो टाइम है। भाई यार, देखो मुझे क्या मिला। कौन सी एल्बम से? इतने टाइम से नहीं देखी ना।
ये सब क्यों दिखा रही है? देखो तो सही, अब ये देखो। अब मेरी तरफ देखो भाई, जिस शादी को आप खारिज करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, उस शादी को आप निभाते रहे तब तक जब तक वो टूट नहीं गई। और जिस शादी को आपको बचाना चाहिए, उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए, उसे आप ऐसे कैसे जाने दे सकते? मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं सब जानती हूँ भाई, सब पता है मुझे। हम दोनों ही एक रिश्ते से गुजर चुके हैं जो बहुत खराब था हमारे लिए। हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि हम गलती कर रहे हैं, वो इंसान सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहते हैं जब तक वो रिश्ता पूरी तरह से हमें तोड़ नहीं देता। लेकिन जो इंसान हमारे लिए सही है, जिसके साथ रह के हमें खुशी मिलती है, हम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, जानते हुए भी कि वो इंसान चला गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। प्लीज मेरी बात मानो, अपना ये फैसला बदल दो, रोक लो भाभी को, उन्हें मत जाने दो। हाय। क्या? कॉकरोच? हाँ मैं आती हूँ। अंजलि ये नूडल्स का ध्यान रखना। हाँ मैं अभी अंजलि, भाभी कहाँ है तेरी? अंजलि, अंजलि, हाँ क्या है ये सब? भाभी कहाँ है तेरी? अरे अभी अभी भाग गई, शायद आपको देख लिया होगा आते हुए। ये बैंकर कहाँ गई?